व्यक्ति को अपने धन के 5 विभाग करने चाहिए। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, तद दानम न प्रशंसन्ति ये न वृत्तिर विपद्यते। घर परिवार लुट जाए ऐसा दान किस काम का है। इसलिए धर्म के लिए एक हिस्सा और अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए दूसरा हिस्सा, अपने धन का विस्तार करने के लिए तीसरा हिस्सा, और अपने परिवार की कामनाओं की इच्छा के लिए चौथा हिस्सा, और 5वां हिस्सा अपने स्वजनों की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। 5 हिस्से करने चाहिए अपने धन के। 100 रुपए हैं तो 20 20 20 20। पहला क्यों? बोले सबसे पहला हिस्सा 20 रुपए निकाल करके धर्म के काम को रख दो। हम शुक्राचार्य की बात बता रहे हैं, हम हमारी बात नहीं बता रहे। हमसे कोई पूछे आज की वर्तमान परिस्थितियों में, तो भाई सामान्यतया ये प्रसिद्धि है कि आय माने लाभ का 10वां हिस्सा धर्म के लिए निकाल देना चाहिए। पर मैं कहता हूं अपने लाभांश का, अपने लाभ का, व्यापार का, आय का नहीं, अपने लाभांश का 2% भी निकालने का आपका स्वभाव बन गया तो भी आप राजा हैं, बहुत काम कर जाएंगे। परंतु किसी ने कहा, भैया तुम 10 रोटी कमाते हो तो 1 रोटी निकाल करके रख देना, अपनी रोटी 9 ही मानना, 9 से ही काम चलाना, 1 रोटी तुम्हारी नहीं है। तो क्या करूं उसका? बोले गाय को दे, साधु को दे, किसी को दे। तो 10 रोटियों में से 1 रोटी निकालने में तो कोई मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल है क्या? बोले मतलब इसका ये नहीं है, जिस दिन आप 10 रुपए कमाओ तो 1 रुपए निकाल करके रख दो, तो कोई मुश्किल नहीं, 9 रुपए काम आ जाएंगे, 1 रुपए निकाल देंगे। पर जब 100 रुपए कमाए तो 10 रुपए निकालने में दर्द आ गया, ये तो बहुत भारी हो गया, 10 रुपए निकल जाएंगे, 90 बचेंगे बस। काश 110 कमाए होते तो शायद 100 बचा के 10 निकाल देता। यहां तक भी कोई बात नहीं थी, पर एक दिन 1000 रुपए कमाए। कमाई का मतलब जानते हो क्या है? कम आई। जितनी ज्यादा बढ़े उतनी कम आई। मन कहे कि अभी कम आई, और ज्यादा और ज्यादा। 1000 रुपए कम आए तो नियम के अनुसार 100 रुपए निकालते हुए हाथ कांप गया। 100 रुपए इतनी ज्यादा कैसे? और जिस दिन 1 लाख रुपए कमाए उस दिन 10,000 रुपए निकालने में तो पीड़ा हो गई, पेट को दर्द हो गया। पर ये सोच ले कि मैंने तो 10 रोटियों से 1 रोटी, 10 रुपए से 1 रुपया निकालने का व्रत लिया था, तो उसी हिसाब से वो जो बीज बोया है 1 रुपए का, उसी के बदले में तो हजारों लाख हुए हैं। पर नहीं, फिर सोचता है नहीं 10,000 रुपए तो कैसे कर सकते हैं। और सोचो 1 करोड़ रुपए कमा लिए हो तो 10 लाख रुपए कैसे निकलेगा। पर अंततः है वो 10 रुपए का एक हिस्सा ही। चाहे 1 अरब रुपए कमाओ, फिर भी मन के किसी कोने में प्रतिष्ठित हो जाए कि मुझको 10वां हिस्सा निकाल देना है, चाहे जो हो, तो मानसिकता बनी रहेगी तो भार नहीं पड़ेगा। फिर बहुत चंदे वाले आते हैं, कभी दुर्गा पूजा, कभी गणपति पूजा, कभी रामलीला, कभी कोई धर्मशाला, तो आपको वजन नहीं आएगा, क्योंकि मन के पास में कुछ करने का अवकाश है। पर सहसा मन नहीं है पहले से, तो निकालने में कठिनाई हो जाती है। शुक्राचार्य कह रहे हैं धर्माय, पहला पंचमांश, पहला 5 हिस्से करने हैं, तो पहला हिस्सा धर्म के काम में लगाना है, और दूसरा 5वां हिस्सा यश के काम में लगाना है, जिससे मेरा नाम बढ़े। और व्यापारी को अपना नाम बढ़ाना चाहिए। व्यापार करना है, व्यापार बढ़ाना है, तो ये जो दान होता है ना, जिससे प्रचार होता है, अपने आप आपसे जुड़ने वाले लोग, अज्ञात लोग भी आप तक पहुंचने लग जाते हैं। उसका लाभ थोड़ी देर से मिलता है, पर मिलता है। और तीसरा जो पंचमांश है, उसको अपने व्यापार की वृद्धि के लिए प्रयोग करना चाहिए। अभी जो व्यापार चल रहा है इसको बढ़ा के रखना है, बढ़ाना है। और एक कामनाओं की पूर्ति के लिए, एक परिवार के बंधु बांधवों के सहयोग के लिए, कोई टूट गया है, कोई गिर गया है, उठाना है, किसी को चोट लगी है, सहारा देना है, इसके लिए रखना चाहिए। इसमें पंचधा विभजन वित्तम इहा मूत्र च मोदते,
शुक्राचार्य कहते हैं 5 प्रकार से जो धन का विभाजन करता है वो यहाँ भी और वहाँ भी सुखी होता है। इसमें एक सावधानी नहीं बरती गई। आपत्ति के लिए कुछ अंश संभाल करके रखना चाहिए। आपदर्थे धनम रक्षेत, ऐसा बुजुर्ग भी, पहले के लोग भी कहते हैं और शास्त्र भी कहता है। पर शुक्राचार्य जी कहते हैं जब इतने लोग तुमने कमा लिए तो वो संकट के समय तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे, शायद ये सोचा हो।